आपने देखा कि पिछले पार्ट में नागिन चुड़ैल को मार देती है। आगे देखिए क्या होता है, नागिन का बदला पूरा हुआ या नहीं। यह भूतिया कंकाल है जो चुड़ैल की भाई है। यह अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता है। उस नागिन की इतनी हिम्मत जिसने मेरी रोली बहन को मार दिया। अब उसके मरने के कारण मेरा खाप कम हो गया है। मुझे बदला लेना होगा नागिन से। भूतिया कंकाल अपनी बहन की मौत के कारण वह नागिन को बदला लेने के लिए नागिनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। नागिन चुड़ैल को मारकर चुड़ैल को खुश थी और यह तुक भी थी। देखिए आगे क्या होता है। बहन, उस चुड़ैल ने मेरी बेटी को मार दिया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। इस संसार में अब मेरा कुछ भी नहीं रहा। मैं क्या करूँ? मैं तो बहुत दुख में हूँ बहन। चिंता ना करो बहन, तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो कभी अच्छा भी होगा। ये तुम्हारे भाग्य में लिखा ही होगा जो तुम्हारी बेटी उस चुड़ैल के हाथों में मर गई। इसमें अब दुख की क्या बात, जो हो गया सो गया, आगे जीते हैं। हाँ बहन, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अब क्या करें? चलो हम हमारे नाग के गुरुजी से मिलते हैं, उनसे कुछ राय लेते हैं। तभी दोनों नागिन वहाँ से जाने लगती हैं अपने कुलगुरु को मिलने के लिए। उनसे कुछ बातें करने के लिए दोनों निकल जाते हैं। जहाँ पे नागों के नागगुरु रहते हैं वहाँ दोनों नागिन पहुँच जाते हैं। दोनों नागिन वहाँ जाकर नागगुरु से बातें करने लगते हैं। क्या हुआ नागिन, जो आज याद किए? कुछ जरूरी काम है क्या? आपसे क्या छुपाना बाबा, आप तो हमारे गुरु हैं। आपको तो सब पता ही है कि मेरी बेटी को चुड़ैल ने मार डाला और वह मर गई। अब हम क्या करें बाबा जी? ऐसा कुछ नहीं है बेटी, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तुम्हारी बेटी के साथ भी वही हुआ। तुम निश्चिंत रहो। ठीक है बाबा, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। बाबा, क्या मुझे अभी बच्चा और नहीं हो सकता? मैं अभी फिर से माँ नहीं बन सकती? आप मुझे राय दीजिए। तुम अवश्य माँ बनोगी बेटी। बस कुछ समय के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा, तब जाकर तुम माँ बन पाओगी। तभी दोनों नागिन बाबा से राय लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। इधर भूतिया कंकाल नागिन जहाँ रहती थी वहाँ पर पहुँच जाता है और इधर उधर नागिनों को ढूंढने लगता है। ये नागिन कहाँ गई? मेरी बहन को मारकर वहाँ घूम रही है। मैं उसे यहीं पे इंतजार करता हूँ। कभी न कभी तो आएगी, जरूर उसे मारूंगा। तभी भूतिया कंकाल नागिन जहाँ पे रहती थी वहीं पास में ही बैठकर नागिन का इंतजार करने लगता है। तभी दोनों नागिन बाबा जी से राय लेकर अपने घर के लिए आ जाते हैं और वह अपने घर पहुंच जाते हैं और खुश होते हैं। दोनों नागिन पहुंचकर बात कर रहे ही होते हैं कि उनके सामने भूतिया कंकाल आ जाता है। उन दोनों भूतिया कंकाल को देख डर जाते हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। मैं चुड़ैल का भाई हूँ, जिसने तुम कुछ दिन पहले मेरी बहन को तड़पा कर मारा था। इसलिए मैं तुम्हें बदला लेने के लिए आया हूँ। आज तुम दोनों को मार कर जाऊंगा। दुश्मनी तुमने शुरू की, तुम्हारी बहन ने मेरी बेटी को मारा और अब मैं उसको मारी तो अब तुम मेरे को बदला लेने आए हो? हाँ, हम भूतों का ही फितूर है। हम अपने दुश्मन को जिंदा कभी नहीं रखते। तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आज तुम दोनों को मारकर यहीं से तुम्हारे रक्त को लेकर मेरी बहन की लाश पर खून चढ़ाऊंगा। तभी भूतिया कंकाल दोनों नागिनों पर हमला कर देता है। दोनों नागिन भी अपने को बचाने के लिए भूतिया कंकाल पर हमला कर देते हैं। भूतिया कंकाल दो नागिनों की शक्ति के आगे कुछ नहीं था, इसलिए वह मर जाता है। दोनों नागिन खुश हो जाती हैं। बहन, मैं अकेली होती तो आज मर जाती। तुम्हारे कारण ही मैं बच पाई। तभी नागिन
दोनों नागिन खुश हो जाती हैं कि उन्होंने भूतिया कंकाल को मारकर विजय हासिल की। तो आपको भी जानना है कि नागिन की बेटी होगी या नहीं, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना होगा। हम बहुत ही जल्द आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लाएंगे।